अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह 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 हम भी खैर खैरियत से हैं। तो जी सुबह का टाइम है 5:30 बजे का और मैंने नमाज़ अदा कर ली है और अब मैं बाहर आई हूँ खुली हवा में और बहुत ही प्यारा मौसम है, छोटा सा चाँद नज़र आ रहा है और मैंने सोचा कि आज वीकेंड पे आपसे अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर की जाए, तो उसके लिए वीडियो मैंने बनाई है। और ये सारे बच्चे ऐसे मदहोश होकर सोए हैं। सुन्नत भी सोई हुई है, स्वाइबा और समर भी सोए हुए हैं और इनके बाबा जान भी सोए हुए हैं और मैं इनकी चुपके वीडियो बना रही थी क्योंकि सुन्नत की टुन्ने की आइज़ में जैसे ही लाइट पड़े ना तो फ़ौरन से उठ जाती है, इसलिए फिर मैंने उसे ज़्यादा नहीं उसके सामने मोबाइल किया। तो जी अब 5:45 बजे का टाइम हो गया, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अब थोड़ा सा सबक पढ़ लूँ, तो फिर सबक पढ़ने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, साथ रहिएगा। तो देखें जी अब थोड़ा सूरज निकल रहा है और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है और हमारे ना सीढ़ियाँ नहीं है ना, तो इस वजह से बिल्कुल थोड़ा सा आसमान नज़र आता है और यकीन करें कौवों और परिंदों की चहचहाहट से इतना सुकून का माहौल है, बहुत ही ज़्यादा। वैसे भी गांव की जो लाइफ है वो सिटी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पुरसुकून होती है ना, तो इस वजह से। तो अब मैं सोने जा रही हूँ दोबारा से, तो बाद में मिलते हैं। और समर उठ गया है और ना मेरी लेग्स में पेन हो रहा था आज, तो मैंने कहा ज़रा मेरे लेग्स पे खड़े हो। टुन्ना भी उठ गया था, ये मेरे से पहले ही उठी हुई थी ना, तो अब इसको भूख लगी थी, तो ये मुझे बस ना मेरे बालों से कभी खींच रही थी, कभी मेरे मुँह पे स्लैब कर रही थी कि मामा उठ के मुझे दूध दें। और इनके पापा भी उठ गए हैं और स्वाइबा अभी तक सोई हुई है, वो उसको जितनी देर तक उठाए ना वो उठती ही नहीं है। और समर मुझे बार कह रहा था, अभी 2 पाँव रखे हैं तो कह रहा था मामा मैं बचना, तो मैंने कहा चलो सही है ठीक है। और स्वाइबा उठ के आ गई है, तो समर का मुँह ऐसे नींद वाला बना हुआ है ना, और टुन्ना उठ साथ ही अपने बाबा के पास चला गया जैसे ही वो हाथ मुँह वगैरह धो के आए हैं। तो बच्चों को मैंने कहा है कि आप उठ के फ़्रेश हो लो, मैं आपका हाथ मुँह धुलवाती हूँ। टुन्ने को भूख लगी थी, उसे मैंने दूध डाल के दिया और जैसे ही मैंने उसे दूध डाल के दिया मैं खुद किचन में गई, तो बाहर आई हूँ तो साथ ही उसने रोना शुरू कर दिया कि मुझे आप बैठ के ना दूध पिलाएं। तो फिर मैंने कहा चलो मैं तुम्हें बैठ के दूध पिलाती हूँ। तो जितनी देर अब मैंने इसके पास बैठना ना तभी इसने दूध पीना, अगर मैं इससे बात से उठ गई तो इसने फ़ौरन से दूध पीना छोड़ देना। और स्वाइबा को मैंने वाशरूम में भेज दिया और समर जो है वो बाहर आके खेलने लग गया। मैंने इसे कहा भी है कि तुम चलो वाशरूम में, मैं आ रही हूँ, तो ये नहीं गया है। और ना एक और बात कि हमारी ना कल की मोटर ख़राब हो गई हुई है और वो ठीक करवाने के लिए भेजी हुई है और उसे 2-3 दिन लग जाएंगे। फिर मैंने बच्चों को हाथ मुँह धुलवा लिया था, वो मैं स्किप कर गई थी। और ये देखें ये है देसी घी जो मैं खुद घर में बनाती हूँ और आज वीकेंड है, तो वीकेंड पे मेरा यही होता है कि मैं ना इनको सुबह ना पराठे बना के खिलाऊँ, क्योंकि वैसे सारा वीकेंड हम नाश्ता सुबह नहीं कर सकते ना, बस कुछ हल्का फुल्का ले लिया। स्वाइबा स्कूल चली जाती है दूध पी के और दूसरे बच्चे भी दूध पी लेते हैं, तो फिर इसलिए मैं वीकेंड पे ज़रूर इनको सुबह पराठे बना के देती हूँ और ख़ुद भी हम पराठे ही खाते हैं। हेल्दी फूड मेरा दिल होता है। और स्वाइबा को बलून वाले पराठे पसंद हैं क्योंकि ये क्रिस्पी थोड़े से इसे पतला सा पराठा और क्रिस्पी और वो ये शौक़ से खा लेती है। थोड़ी सी भी मोटी रोटी हो जाए ना तो ये कहती है मैंने नहीं मामा खानी। और घी जो है ना वो फ्रिज में रखा होता है, तो उसकी वजह से ना वो हार्ड हो जाता है, तो फिर मैं उसको हाथ से पीस के ना तो कर देती हूँ, ज़रा मेल्ट करती हूँ कि वो सही से रोटी में लग जाए, क्योंकि फिर अगर वो ना मेल्ट हो तो सही से पराठा नहीं बनता। तो जी जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है उनका बहुत शुक्रिया, और जो कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें।
तो एक मेरे व्यूवर हैं, उनका मैं नाम लूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और वो सरप्राइजिंग वीडियो होगी आप सब के लिए। तो फिर मैं उनके बारे में भी उधर बात करूँगी कि क्या मैंने बात करनी है। एंड बहुत अच्छा लगता है जब वो आते हैं और कमेंट वगैरह करते हैं। तो जी आप सब इसी सोच में होंगे कि किसका नाम आएगा, किसका नाम आएगा। तो जी इंशाल्लाह मैं वो सरप्राइजिंग वीडियो बनाऊंगी और जल्दी उनका नेम भी लूँगी कि वो कौन से हैं मेरे व्यूवर। जो बस इतनी बात, क्योंकि फिर डाउट ना हो जाए कि वाकई मैं हूँ इसलिए मैं नहीं किसी का कुछ भी नहीं अब मैं कह रही। तो जी इधर मैंने पेड़े शेड़े बना के रख लिए हैं और चाय बन गई है। तो जी हस्बैंड ने शोर मचाया हुआ है, मुझे चाय दे दो, मुझे चाय दे दो, क्योंकि वो सुबह उठ के नाश्ता नहीं करते, वो चाय ही पीते हैं और उनको काम भी नहीं मिल रहा कहीं भी। रेस्टोरेंट पे तो वैसे भी नहीं जा रहे कि हम घर अकेले हैं, तो मतलब वो जो मज़दूरी वगैरह वो उनको नहीं मिल रही है। तो अभी फ़िलहाल वो घर पे ही हैं, तो इसलिए वो नहीं सुबह नाश्ता नहीं करते। तो नाश्ता बस हम सब करेंगे। और उन्होंने पीछे से शोर मचाया हुआ है, मुझे चाय दे दो, मुझे चाय दे दो, मुझे चाय दे दो। और मैं ये वो खुदा कि उन्होंने चाय ले लिया। अब मुझे कह रहे थे तुमने तो मुझे देनी नहीं है, मैं ही ले लेता हूँ। तो फिर जी उन्होंने खुद ही चाय डाल के पी लिया और मैं अपना काम कर रही हूँ। मैंने कहा मैं बस अभी फारिग नहीं हूँ, मैं आपको दे देती हूँ। मैं उनको कह रही थी मैं दे देती हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि तुमने पता नहीं कब देनी है कि कब नहीं देनी। तो मैंने कहा जी ठीक है, आप खुद ही ले लें अपनी चाय। और जी वीडियो इतनी लंबी हो गई थी और मैंने इसकी स्पीड भी इतनी किया है, फिर भी कट कर करके फिर भी ये 11 मिनट की बन गई है। तो बस ये ऐसे ही मैं पराठे बना रही हूँ, बाल वाले पराठे बना रही हूँ, क्योंकि स्वाइबा को वही पसंद है। और ये कि वीडियो में कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रूटीन कैसी लगी है। वीकेंड की ये रूटीन है, ठीक है। आम दिनों में ये रूटीन नहीं होती। किसी दिन फिर अपनी आम दिनों की भी रूटीन शेयर करूँगी आपसे, क्योंकि जिस दिन स्कूल जाती है वो सुबह मेरे पास इतना ख़ास टाइम नहीं होता, तो इसलिए फिर वो वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल ये वीकेंड की रूटीन है। जैसे ही टाइम मैनेज होगा तो फिर इंशाल्लाह मैं आपसे अपने यूजुअल जो कैजुअल दिन है उनकी भी रूटीन सेंड करूँगी। और स्वाइबा को पतले पतले पराठे पसंद हैं, क्रिस्पी, तो उसके लिए मैंने ये पतला पराठा बनाया है जो बिल्कुल फुल तवे पे आ गया। और समर के लिए मोटा पराठा ज़रा बनाया है, क्योंकि वो ना क्रिस्पी नहीं खाता। वो कहता है कि मम्मा ये मेरे मुंह में लगता है। तो उसके लिए मैंने ज़रा थोड़ा सा मोटा पराठा बनाया था और स्वाइबा के लिए बिल्कुल पतला सा पराठा बनाया था जो क्रिस्पी हो जाए सही से और वो अच्छे से खा लें दोनों अपनी अपनी मर्ज़ी से। तो जी लास्ट में ये मेरा पराठा है और मैं अपने पराठे पे देसी घी नहीं लगाती ऊपर, क्योंकि मुझे वो नहीं पसंद। तो मैं ऊपर ऑयल लगाती हूँ, सालन में डालने वाला डलडा ऑयल। तो बस मैं ना पराठे के अंदर देसी घी लगाती हूँ, क्योंकि मुझे उसकी स्मेल से बहुत चिढ़ा है और फिर मेरा दिल भी नहीं करता खाने को। वैसे भी सुबह नाश्ता नहीं ना करते, तो इसलिए दिल नहीं करता सुबह पराठे खाने को। तो कितना बहुत हैवी नाश्ता हो जाता है ना, और फिर ऊपर से देसी घी वाला, तो उसकी स्मेल से बिल्कुल भी नहीं दिल करता खाने का। अजीब सी स्मेल आती है फिर उसमें से। और
पराठे हो चुके हैं तैयार। और फिर मैंने बच्चों से पूछा कि कैसे खाने हैं, तो उन्होंने कहा जी हमने एग खाने हैं साथ हाफ़ फ्राई के, तो वो भी मैंने बना लिए। और जब भी मैं एग बनाती हूँ ना फ्राई, तो मैं उनको, मेरी कोशिश होती है कि उसकी ना जर्दी जो है ना वो ना टूटे, लेकिन हर दफ़ा ही टूट जाती है। आज इस दफ़ा तवे पे तो नहीं टूटी, लेकिन जैसे ही मैंने प्लेट में रखा तो वो फ़ौरन से टूट गया। चाय भी गर्म हो चुकी है। तो हस्बैंड इस दौरान ना, सारे प्रोसेस के दौरान 2 दफ़ा चाय पी चुके थे खाली पेट ही। तो अभी फिर वो मुझे कह रहे हैं कि मुझे चाय डाल के दो, तो मैंने कहा अब नहीं आपको चाय मिलनी, अब हमने पीनी है, फिर मुझे नहीं मिलेगी, फिर आप मेरी चाय भी पी जाते हैं। तो वो कह रहे थे नहीं कोई बात नहीं है, ये तुम कम चाय भी पी लो तो मुझे भी थोड़ी सी दे दो। तो फिर मैंने अब खुद कम चाय ले ली और स्वाइबर समर को थोड़ी थोड़ी चाय देती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा चाय पीते नहीं हैं, बस उन्होंने उतना ही पीनी होती है जब उन्होंने खाना नाश्ता करना होता है, पीते नहीं हैं चाय। तो जी ये थी कि मेरी मॉर्निंग रूटीन, और नाश्ता रेडी हो चुका है। तो जी आ जाएं, खा लें आप भी आके। तो आज की ये मेरी मॉर्निंग रूटीन आपको कैसी लगी, वीकेंड मॉर्निंग रूटीन, ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।